औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना। तो माह मुबारक को भी 3 डिवीजनों में तकसीम किया है। इसका पहला हिस्सा यानी पहले नंबर पर आने वाले लोग, ये पहले 10 दिनों के लोग हैं जो इन 10 दिनों में पूरी मेहनत करके अल्लाह ताला की रहमतों को अपने दामन में समेट लेते हैं। ये पहले नंबर वाले लोग हैं जिनसे ये पहला हिस्सा ज़ाय हो जाए और जिनकी आंखें दूसरे हिस्से में खुले, यानी पहला हिस्सा पहली से लेकर 10 तक और दूसरा हिस्सा 10 से लेकर 20 तक, तो वो दूसरे नंबर पर आने वाले लोग हैं। उन्होंने एक हिस्सा अपनी रहमत का हिस्सा जो था वो उन्होंने ज़ाय कर दिया और पहला हिस्सा भी गुजर गया, उनकी आंख ना खुली। दूसरा हिस्सा भी गुजर गया, उनकी आंख ना खुली। अब तीसरे हिस्से में उनकी आंख खुली है, तो यूं कह सकते हैं कि ये तीसरे नंबर पर आने वाले लोग हैं जिन्होंने रहमत के अशरे को भी ज़ाय कर दिया, जिन्होंने मग़फ़रत के अशरे को भी ज़ाय कर दिया। अब तीसरा अशरा जो है वो है अपनी गर्दन को जहन्नम की आग से बचाने का अशरा। मेरे अजीज दोस्तों, जो इन तीनों मरहलों से गुजर गए और उनकी आंख ना खुली, तो उनको हम कम अज कम यही कह सकते हैं कि वो सदा के बदनसीब लोग। उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, उनसे बड़ा अहमक कोई नहीं, नादान कोई नहीं है, बेसमझ कोई नहीं। सेहत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, जिंदगी भी दी है, और फिर भी वो माह मुबारक की रहमतों से फायदा ना उठाए, वो नाकाम लोग हैं, नामुराद। तो पहले अशरा रहमत के 10 दिन आप गुजार चुके हैं। कैसे गुजरी, सब अपना जायजा ले, क्या खोया क्या पाया। अगर वो हक अदा नहीं हो सके जो करने चाहिए थे, तो अभी आपके पास कुछ दिन बाकी हैं। अपने आप को पहले नंबर पर आने वालों में शुमार कर लीजिए, फर्स्ट डिवीजन हासिल कीजिए। अल्लाह के नज़दीक भी ये महमूद है और आपके किस्मत और मकसूम और मुकद्दर के एतबार से भी ये अच्छी बात है। इस तमहीद के बाद आज सुन लीजिए सैयदा मरियम का तज़किरा। सैयदा मरियम वो सैयदा हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उनके किरदार और उनकी इस्मत की हिफाजत की वजह से कायनात की ख़वातीन में वो मकाम दिया है ना, किसी दूसरी खातून को नहीं दिया। मैंने कल भी अर्ज किया था, वैसे तो फिरौन की बीवी आसिया का भी बड़ा नाम है, जिसने सारा अपना माल अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। सैयदा खदीजतुल कुबरा का भी बड़ा नाम है। महबूब रसूल सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी बड़ा नाम है। हसनैन की माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी बड़ा नाम है। लेकिन सैयदा मरियम को वो इज्जत नसीब हुई है जो किसी को नसीब नहीं हुई। वहद खातून है जिसका कुरान हकीम में नाम आया है, और तज़किरे तो मौजूद हैं, नाम किसी का मौजूद नहीं है। नाम मौजूद है तो वो सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम का मौजूद है। तो आज के सबक में कहा फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, वो बैतुल मक़दस में हैं और उन्होंने अख्तियार कर लिया है अपने इर्द गिर्द एक हिजाब को। जिस तरह मुतक़िफ़ीन इबादत के लिए इर्द गिर्द कपड़ा ओढ़ लेते हैं, हिजाब में चले जाते हैं, पर्दे में चले जाते हैं, हमने तो एक मुस्तकिल पर्दा बना दिया है जी, ताकि वहां यकसूई के साथ, इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सके। सैयदा ने इस तरह एक पर्दा बना लिया और वहां जाकर बैठ गए। पैगाम क्या है देखें, औरत को मस्तूर कहा जाता है।
अल्लाह की निगाह में उस औरत का मकाम ज्यादा है जो अपने आप को ज्यादा छुपाएगी। आज की बेनसीब दुनिया की निगाह में उस औरत का नाम ज्यादा है, उस औरत का जिक्र ज्यादा है, उस औरत को देखा ज्यादा जाता है, उसका तज़किरा ज्यादा होता है, उसका नाम बड़ा होता है। जो ज्यादा से ज्यादा बोल्ड हो, बोल्ड किसको कहते हैं? जो अपने जिस्म के आज़ा को ज्यादा से ज्यादा ज़ाहिर करे, कपड़े उतार कर ज़ाहिर करे या कपड़े पहन कर ज़ाहिर करे। यानी ये पस्ती और जिल्लत और रुसवाई का जो आखिरी मकाम है, इसके बिल्कुल बरअक्स अल्लाह की निगाह में औरत का सबसे बड़ा मकाम यह है कि वो अपने आप को छुपा कर रखे। जी, ये जितना जितना छुपती चली जाएगी, इसके हुस्न में, इसकी कशिश में, इसकी इज्जत में, इसके नाम में, इसके मकाम में, इसकी सीरत और किरदार में, इसके मकाम और मर्तबे में इजाफा होता चला जाएगा। और ये जितना जितना अपने आप को बेनकाब करते चली जाएगी, ये बस खिलौना बनती चली जाएगी। दुनिया में इसकी इज्जत हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के यहां इसकी कोई इज्जत नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, गैरों से नहीं बल्कि अपने घर वालों से भी छुपा लिया। और एक हुजरे में चली गई, एक यूं समझे कि एक खैमा नुमा कपड़ा ओढ़कर एक पर्दे के अंदर चली गई। फअरसलना इलैहा रूहना, और फिर हमने इस हाल में उनका इम्तहान लिया। अब ये नौखेज नौजवान बच्ची हैं, अब तन्हाई में ये चली गई और अल्लाह तबारक व तआला ने इनका इम्तहान लिया है। क्या इम्तहान लिया है? हमने भेजा इलैहा, उनकी तरफ, रूहाना, अपने रूह को। रूह क्या है? जिब्रील अमीन को भी रूह कहा गया है, कुरान हकीम को भी रूह कहा गया है। और मेरे अजीज दोस्तों, एक रूह आपके अंदर भी मौजूद है, इसको भी रूह कहा गया है। रूहाना, हमने अपनी रूह को, ये निस्बत इज्जत और तकरीम के लिए दी गई, वरना सारी रूहें अल्लाह की रूहें हैं। जिस तरह कहते हैं ना, नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, सारी ऊँटनियां अल्लाह की हैं, लेकिन एक ऊँटनी को नाक़तुल्लाह कहा गया। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, सारे घर अल्लाह के हैं, लेकिन उस घर की इज्जत और तकरीम को ऊंचा करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा है? बैतुल्लाह। यहां भी है रूहाना, हमारी रूह। रूह से क्या मुराद है? जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन को भेजा। फतमस्सल लहा बशरा, और जिब्रील अमीन जब सैयदा के सामने पेश हुए तो फतमस्सल लहा बशरा, तो बशर की सूरत में पेश हुए, और सविया, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। जितना कोई खूबसूरती का तस्वर कर सकता है उतने ज्यादा खूबसूरत। और ये इसलिए अल्लाह ताला ने बशर की सूरत में जिब्रील अमीन को भेजा, इसलिए कि इस्तिताअत नहीं है, इंसान को इस्तिताअत नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताला को देखे। खैर, अल्लाह ताला के फरिश्ते को देखने की भी इस्तिताअत नहीं है। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को उनकी असल शक्ल में पूरी जिंदगी सिर्फ 2 मरतबा देखा है। यानी इतनी ताब ही नहीं होती। अल्लाह ताला का फरिश्ता जिस जलालत और जिस शान के साथ आता है, जिब्रील अमीन जिस शान के साथ आए अपनी शान के साथ आए, तो एक नौखेज बच्ची देखती तो क्या कैफियत। अच्छा, एक इम्तहान भी मतलूब था, तो वहां सैयदा ने जवाब दिया कि अगर तू बुरी नीयत से आया है जी, तो तू ये समझता है कि ये खाली जगह नहीं है। यहां अगर कोई दूसरा नहीं है तो अल्लाह मौजूद है। कोई जगह खाली जगह नहीं है। जहां आप एक होते हैं दूसरा अल्लाह होता है, जहां आप 2 होते हैं तीसरा अल्लाह होता है। कोई जगह खाली जगह नहीं होती। ये जहन में बिठाया है मुसलमानों के कुरान हकीम ने, कोई जगह खाली जगह नहीं है। जब भी आप तन्हा होते हैं, आपके साथ आपका अल्लाह होता है, और वो दूसरों से बढ़कर आपको देख रहा होता है। इसलिए फरमाया कि फतमस्सल लहा, मिसाल बनकर आया, यानी
शक्ल बना कर आया। सादा लफ्जों में आप कह लीजिए लहा, उनके लिए, बशरा, एक बशर की शक्ल बना कर आया, और सविया, बिल्कुल सही सालम, खूबसूरत नौजवान की सूरत में उनके सामने आ गया। अब इस कैफियत में आप खुद अंदाजा लगाएं उस बच्ची का क्या हाल होगा। अब कोई नहीं है यहाँ, एक जवान बच्ची है और एक नौजवान आ गया है सामने, और यहाँ जिस सीरत और किरदार का उस बच्ची ने मुजाहरा किया, फिल वाक़े वो इस काबिल है कि उसका नाम कुरान हकीम में इस तरह लिया जाता जिस तरह अल्लाह ने लिया है जी। जिसका कल पढ़ेंगे, कहा यह है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूं, पता नहीं तू किस नियत से आया, मैं तो ऐसी नहीं हूं, है जी। और जब खातून अपनी इज्जत और किरदार को बचाने के लिए खुदा की पनाह में चली जाए, अल्लाह उसको पनाह अता भी करता है। जब अपने आप को दरिंदों के सामने छोड़ दे तो फिर दरिंदे उसको भंभोड़ते भी हैं, उसकी इज्जत को भी खराब करते हैं, उसके शोहरत को भी खराब करते हैं, उसके मकाम को भी खराब करते हैं, उसके नाम को भी खराब करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैसेज ये मिला है कि जब भी कोई ऐसा मौका हो कि रस्म दुनिया भी हो, मौका भी हो, दस्तूर भी हो जी, गुनाह करने पे कादिर हूं, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला, कोई आपको रोकने वाला, कोई आपको शर्म दिलाने वाला ना हो, तो उस वक्त अपने खुदा को याद कर लिया कीजिए। ये जबरदस्त पनाहगाह है, इससे बड़ी पनाहगाह कोई दूसरी नहीं है। आपका अल्लाह आपको गुनाह से बचा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, अल्लाह पाक हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा। अल्लाह रमज़ान की सातों से कमा हक़ हो मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो कोताहियाँ हो रही हैं उन कोताहियों को दूर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और उनके पूरे पूरे अजर नसीब फरमा। अल्लाह ताला ख़ात्मा ईमान पर फरमा, मरते वक्त कलमा तय्यबा नसीब फरमा। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की नुसरत व इमदाद फरमा। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को इस्लामी निज़ाम का गहवारा बना। अल्लाह ताला हमारे तमाम मरने वालों की बख्शिश फरमा, ख़ुसूसन हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और साले फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मोहम्मद पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।